नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मैं मौजूद हूं बिहार में, बिहार के समस्तीपुर में। यहां पे अंधभक्तों का साहब कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। जो अंधभक्त है ना, वो सर मुड़वा रहा है, ब्रह्मभोज का इंतजाम कर रहा है। लेकिन जैसे लालू प्रसाद यादव ने एक शब्द बोला, राजनीति ने तूल पकड़ लिया। राजनीति के जितने भी गलियारे थे, सब में भूचाल सा आ गया है। अब आपको समझना होगा और जानना भी बेहद जरूरी है कि मोदी का परिवार आखिर कौन है। क्या मोदी के परिवार में नीरव मोदी आते हैं? क्या मोदी के परिवार में ललित मोदी आते हैं? क्या मोदी के परिवार में विजय माल्या आते हैं? क्या मोदी के परिवार में महिल चोकसी आते हैं? क्या मोदी के परिवार में वो जो लोग कह रहे थे कि देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, वो लोग क्या मोदी जी के परिवार में आते हैं? क्या मोदी जी के परिवार में वो लोग आते हैं जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं? क्या मोदी जी के परिवार में रामदेव आते हैं? क्या मोदी जी के परिवार में आसाराम भी आते हैं? क्या मोदी जी के परिवार में राम रहीम भी आते हैं? क्या मोदी जी के परिवार में चिन्मयानंद स्वामी भी आते हैं? ये जितने लोगों का मैंने नाम लिखवाया, ये वाकई में मोदी जी के ही परिवार से आते हैं। देश की जनता अगर मोदी जी के परिवार में आती ना साहब, तो मोदी जी उनके लिए इंतजाम करते। इंतजाम का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मोदी जी ने वादा किया था। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ झांसा देने का काम किया है। आसाराम की वर्ड में झांसा देने का काम करते हैं लोग। आपको मैं एक चीज बताऊं साहब, अगर मोदी जी का परिवार वाकई में होता तो चाय वाला कभी ना लिखवाता। अगर मोदी जी का वाकई में परिवार होता तो चौकीदार कभी ना लिखवाता। और मोदी जी का वाकई में परिवार होता तो मैं भी मोदी का परिवार ना लिखवाता। मैंने तो साहब नहीं लिखा और मैं ना लिखूंगा। मैंने ना चौकीदार लिखा था, ना मैंने चाय वाला लिखा था। लेकिन साहब आप लोग अगर लिख रहे हैं तो आप लोग सोचिएगा जरूर कि अगर आप मोदी के परिवार हो तो आपके खाते में आज तक 15 लाख क्यों नहीं आए? अगर आप मोदी के परिवार हैं तो आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? अगर आप मोदी जी के परिवार हैं तो आपको सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है? अगर आप मोदी जी के परिवार हैं तो आपके शहर में 100 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाई गई? अगर आप मोदी जी के परिवार हैं तो आपके इलाके में एम्स क्यों नहीं बना? अगर आप मोदी जी के परिवार हैं तो आपके लिए IIT क्यों नहीं बनाया गया? अगर आप मोदी जी के परिवार से आते हैं तो आपके लिए विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? ये सब मंथन का विषय है, मंथन है परिवर्तन का। अभी और तमाशा होने दो, कहां कहां छिपे हैं दुश्मन हमारे, अभी और खुलासा होने दो। देखना यह है कि कितना भारतीय जनता पार्टी का लोग जनता को झांसा देने का काम करता है। देश की जनता ने तो साहब अब ठान लिया है। देश की जनता ने ठान लिया है। मोदी जी कहते हैं ना कि अब की बात 400 पार। मैं एक चीज बताऊं आपको साहब कि मोदी जी का वादा एक गुब्बारे की तरह है, जो चुनाव के समय में फूल जाता है और चुनाव के जीतने के बाद में फुस हो जाता है। अब तय आपको करना है कि आप फुस होने वाले कार्यकर्ता बनेंगे या मजबूती के साथ खड़े होने वाले का हाथ मजबूत करेंगे। मैं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का देख रहा हूं कि जितना दबदबा है ना साहब, मुझे लगता है कि इस बार 40 का 40 सीट तेजस्वी बाबू के हाथ में, यानी इंडिया अलायंस के हाथ में आ रहा है। नीतीश कुमार का यहाँ पे कोई वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही वो गठबंधन में आके दल बदल के अपनी सरकार बना ले साहब, भले ही मोदी जी आके यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां कर लें, 10-20 लोग उनकी रैली में बैठ जाएं, उससे साहब इस बार कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने तो ठान लिया है कि इस बार वोट उसको देंगे जो शिक्षा पर बात करेगा। बिहार की जनता ने ठाना है इस बार वोट उसे देंगे जो रोजगार पर बात करेगा। बिहार की जनता ने ठाना है कि उसको वोट देंगे जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करेगा। बिहार की जनता ने ठाना है कि इस बार उसे वोट देंगे जो हमारे लिए हक अधिकार की बात करेगी। तय आपको करना है। आप उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, असम से आते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से भी आते हैं। तय आपको करना है। आप देश विदेश से कहीं से भी हों और आपके भी यहाँ पे लोकसभा का चुनाव है पूरे भारत में, तय आपको करना है साहब कि वोट किस पर देना है। वोट चौकीदार पे देना है या चाय पर देना है, या मैं भी मोदी का परिवार पे देना है, या देश पर देना है। तय आपको करना है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार।